हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूँ कि भाई इसमें हमें करना क्या है। वो तो आप इसमें पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, ये कौन से चैप्टर से ये भी पता नहीं आपको। अब वैसे तो हम आपको हर बार बता देते हैं ये हम एडमिशन वाले चैप्टर में से करवा रहे हैं, रिटायरमेंट में से करवा रहे हैं, डिसोल्यूशन में से करवा रहे हैं, तो पता लग जाता है आपको। अब हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना भाई ये किस चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें क्या करना है, क्या बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको अपना आप अंदाज़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे के बारे में बताऊँगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है वो जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ना तब बनता है। और पार्टनरशिप में जब एडमिशन होता है या रिकन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब चाहे एडमिशन हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो या रिटायरमेंट हो, तो उन कंडीशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और जब बिजनेस बंद होता है, बिजनेस क्लोज, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है वो क्लोज हो जाती है, नहीं पार्टनरशिप आपस में जो हो रही है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन समापन के समय बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना है कहाँ से है क्वेश्चन। कहता है दीपाली और राजेश्वरी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 है। दे डिसाइड टू डिसोल्व का मतलब है बिजनेस बंद हो गया है, देयर फर्म ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हेन देयर बैलेंस शीट एज अंडर, देखो वो एज अंडर। लाइबिलिटी कहता है कैपिटल अकाउंट दीपाली की और राजश्री की दे रखी है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, फ्री होल्ड प्रीमिस असेट्स हैं सारी हमारी, इन्वेस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, कैश बैंक वगैरह है। नीचे जाके बोल रहा है इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया 3800 का, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का है भाई, इतने का हम बेच रहे हैं इसको, तो इस हिसाब से बता रहा है सेट्स को बेच रहा है वो, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 16,000 की 28,000 में चली गई, सन्ड्री डेटर हैं जो 2,000 के थे 1,800 में चले गए, स्टॉक है जो 3,000 का था वो 2,800 में चला गया, क्रेडिटर के जो पेमेंट करनी है वो 5% लेस, मतलब क्रेडिटर है जो उसका 5% लेस करके उसकी पेमेंट कर दी है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे जो है 400 रुपये हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट आ गया ना, देखो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कीजिए, ये बात आई। अब आपको दिमाग लगाना भी ये कहाँ से है, तो आपको मैंने अभी बताया भी था वीडियो स्टार्ट होते ही कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट होता है जब डिसोल्यूशन होता है, बिजनेस क्लोज होता है, तो बिजनेस बंद होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में परफॉर्मा एंट्री वेंट्री मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, और अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कैसे कैसे ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप लोग। तो ये परफॉर्मा बनाइए पहले, तो आप मैंने तो पहले ही बना लिया है। रिलेशन अकाउंट, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट, इस तरह से यहाँ पर्टिकुलर भी आप लिख सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो एक एक करके आप पहले तो आप क्या करेंगे, सारी असेट्स को यहाँ से नोट कर लेंगे, कैश, कैपिटल अकाउंट, और ये कई बातें थी जो नहीं लिखनी है आपको परफॉर्मा में बताई गई थी, आप एक बार परफॉर्मा रिपीट ज़रूर कर लेंगे। तो लिखेंगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 16,000, ठीक है। फिर उसके बाद है टू, बिल्कुल सेम नकल ही मारनी है बस, इन्वेस्टमेंट 4,000। उसके बाद है टू सन्ड्री डेटर, वो है 2,000 2,000। उसके बाद है टू स्टॉक, स्टॉक हमारे पास है 3,000 का। उसके बाद कैश एट बैंक ये नहीं लिखेंगे, इसके लिए अलग से लेजर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, कैपिटल को लिखना नहीं होता इसमें, उसके बाद जिसका लेजर बनता है ना उनको नहीं लिखना होता। अब कैपिटल को नहीं लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो है 2,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अब एडजस्टमेंट चलेगी, एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का सोल्ड किया है 3,800 रुपये में, तो यहाँ पे ऐसे आप पेमेंट करेंगे इसकी, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस देख लो, कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस है, तो बैंक के नाम से लिखेंगे जो भी पेमेंट करेंगे, या कैश बेचेंगे कोई भी चीज़, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचा आपने, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने का गया है भाई, 3,800 का, यहाँ अंदर ही लिख सकते हैं वहाँ भी लिख सकते हो कॉलम में। अदर असेट्स जो रियलाइज़ कर रहे हैं आप, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 28,000 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो आ गई आपकी 28,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर 1,800 में गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर
1800 के। उसके बाद स्टॉक 2800 का गया है तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 2800। उसके बाद कोई असेट्स यहाँ पे बिक नहीं रही है। उसके बाद क्रेडिटर आगे 5% लेस पर, तो क्रेडिटर की पेमेंट इधर होएगी भाई, इधर लाइबिलिटी है तो इधर पेमेंट हो जाएगी। तो लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लाइबिलिटी पेड लिख सकते हो, क्रेडिटर पेड भी लिख सकते हो, क्रेडिटर पेड। कितने के जाएंगे क्रेडिटर? 5% डिस्काउंट। तो आपका क्रेडिटर है 2000 का, उसका 5% निकाल देंगे, 5 10 100 रुपये, मतलब कि 1900 रुपये में आपने उसकी पेमेंट कर दी है। 100 रुपये कम का गया ना भाई भुगतान, 100 रुपये कम करना, ये मतलब है इसका। रिलेशन एक्सपेंसेस 400 रुपये हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 400 का। तो इस तरह से आपने सारा कुछ लिख लिया है। पहले तो आपको ये करना है सब कुछ, बस जो दे रखा है उसको नोट करते हुए चलना है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो यहाँ पे था इसको यहाँ से नोट कर दिया, इधर नोट कर दिया, जो सेल वेल हो रही है उधर लिख दी। उसके बाद अब करेंगे आप इसका टोटल। कैसे टोटल कर रहे हो आपकी टेंशन है, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ भाई। 1000 जोड़ लो पहले, ये 28,000 है, ये 3 31 32 और 2 34, फिर यहाँ से भी 1000 बना लो, 16 8 24, तो 34 और ये हो गया आपका 36,400, 36,400। अब टोटल सारी पूरे कॉलम पूरी लाइन का करेंगे आप यहाँ पे, या रफ में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो तो। ठीक है, देख लीजिए पहले क्या बनेगा। 36 और 2 38,400, मतलब 38,400 बनेगा। इधर से अगर टोटल चेक कर लीजिए पहले, इधर बनेगा 16 और 4 20 और 2 22 22 और 3 और 25 26 27 300। ठीक है ना, 27 300 यहाँ पे बन रहा है, तो ज़्यादा इधर साइड का बन रहा है, तो इधर से चलेंगे आप। यह आ गया आपका 38,400, यही आप यहाँ पे कर देंगे। डबल लाइन से अकाउंट हमेशा क्लोज होते हैं, ध्यान रखना आप ये। उसके बाद इसको इसमें से लेस करेंगे, रफ में चले जाना आप, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको लेस। 38,400 में से इसका टोटल जो आया है वो 27 300। अब इसको लेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11,100, मतलब 11,100। ठीक है, इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर के नाम हैं दीपाली और राजेश्री, तो लिखेंगे टू दीपालीज कैपिटल अकाउंट और राजेश्रीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको इस रेशो में बांटेंगे 3:2 में, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको 11,105, यहाँ लिखो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया भाई 4440। ठीक है, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपने रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना था। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। असेट्स होती है उठा के सबसे पहले डेबिट साइड में लिख दीजिए, जो छोड़ने वाली है छोड़ देना, लायबिलिटी को इस तरह से इधर उठा के लिख दीजिए। फिर जो जितने का बिक रहा है उसको इधर लिखो असेट्स को, और लायबिलिटी की पेमेंट हुई है उधर लिखो, और जो खर्चे हैं वो भी इधर आएंगे, और टोटल करके जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको रेशो में बांट दो। डेट्स ऑल, इस तरह करना था। थैंक यू।